की कृपा से हमारे सेक्टर के भी सारे काम ऐसे ही पूरे होंगे। अब आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि एक बार जनरल मन के लिए अपनी अपनी सीट पर खड़े होते हैं। श्री वीरेंद्र मखीजा जी करेंगे। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मंचासीन हो जाए। उनके साथ हमारे वित्त सचिव लवविद जी और पास्ट जनरल सेक्रेटरी श्री विजय कुमार गुप्ता जी और दूसरे पार्ट की अध्यक्षता हमारे प्रिजाइडिंग अफसर श्री सुरेश जैन जी करेंगे। तो मेरा उनसे भी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वो भी एक बार मंच पर आकर के विराजमान हो जाए। श्री सुरेश जैन जी कृपया मंच पे आ जाए। मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नाम तो मैंने बहुत बड़े लोगों के लिखे थे कि इस एजीएम में आएंगे और मैं उनका स्वागत में बोलूंगा, परंतु अभी तक कुछ लोग नहीं आए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं श्री जीएस भैया जी, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। शंकर खंडेलवाल जी, उनका स्वागत करना चाहता हूँ और वीरेंद्र मखीजा जी। बाकी के जो प्रधान है टीवी भराना जी, सुनील गुलाटी जी, आर.एस. गांधी साहब, वीरेंद्र चक्रवर्ती जी, हम लोगों को उनका अभी इंतजार है। तो मैं नाम तो लिख करके लाया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्वागत करूंगा, परंतु वो भी पहुंचे नहीं हैं। और भी कई लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी परंतु नहीं पहुंचे, शायद समय के साथ आ जाएंगे। हमारे कैप्टन श्री गोविंद कौशिक जी भी यहाँ पर है, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। और जो सबसे ज्यादा मेरे मन में खुशी है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के 9 या 10 कार्यकर्ता थे या जो चेयरमैन थे या जिन्होंने कंधे के साथ कंधा मिला करके वीरेंद्र मखीजा जी की टीम के साथ अहम भूमिका निभाई, मैं उन सबका स्वागत करना चाहूंगा। श्री वीरेंद्र मखीजा जी प्रेसिडेंट, श्री विजय कुमार गुप्ता जी पास्ट जनरल सेक्रेटरी, श्री लवविद फाइनेंस सेक्रेटरी, श्री सुभाष गुप्ता जी चेयरमैन कंस्ट्रक्शन, एक बार खड़े हो जाओ, श्री अशोक देवानी जी जो काफी सालों से चेयरमैन सिक्योरिटी, श्री टी.आर. चौहान जी चेयरमैन वाटर एंड सीवेज, चौहान साहब बहुत ही पहले से काम करने वाले लोग, श्री बी.के. खुल्लर जी चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी, खुल्लर साहब कार्यों की गड़बड़ाहट भी आपको बता दें कि उन लोगों ने बड़े तन मन और निस्वार्थ सेवा करी है। ललित सिंगल का छोटा भाई हमारा मीडिया और प्रचार देखता अक्सर भाग गए हुए हैं। श्रीमती आशू मेहरा जी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी खड़ी हो रही है, चेयरमैन हाउसकीपिंग बहुत सालों से आरडब्ल्यू के साथ जुड़ी हुई है। श्रीमती रुपिंदर कौर जी चेयरमैन इवेंट्स। तो ये 10-12 लोग जो टीम के साथ जुड़े रहे और हमारा मैनेजर 24/7 अवेलेबल लक्ष्मण मिर्जा। ये 10-12 लोग लगातार प्रयास करते रहे कि अच्छे से अच्छा काम करें। मैं सारे ग्रुपों में होने के कारण ये चर्चा भी देखता हूँ, नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी भी। कुछ लोगों ने लिखा कि जो काम करेगा वही कुछ अच्छा भी करेगा और शायद कुछ गलतियां भी करेगा। आप उसी के लिए अच्छे शब्द बोले हुए और उसी के लिए आलोचना भी करोगे। जो फेंस सिटर है, जो कोने पे बैठ करके कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना चाहते हैं, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द आरडब्ल्यू। तो हम लोगों को जो आरडब्ल्यू में आगे आकर के काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन
करना चाहिए, गलतियां तो काम करने वाला करेगा ही। वरिंदर भतीजा जी और उनकी टीम का भी मानना है कि 2 साल में उन्होंने जो भी किया होगा 100% अच्छा करने का दावा कोई नहीं कर रहा है, परंतु अपनी यथाशक्ति के हिसाब से हमने जो भी काम किया या करने की कोशिश करी, उसको ज्यादातर लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने आलोचना भी की। आलोचना से यहाँ पे घबराने का कोई तात्पर्य नहीं है, अगर आलोचना मर्यादा में रह करके की जाए। कुछ लोगों ने अमर्यादित शब्द भी यूज किए, हम सब लोगों ने पढ़े भी, वो हम लोगों को शोभा नहीं देता। मैं ये सबसे छोटा होने के नाते ये इच्छा रखूंगा या आशा करूंगा कि आने वाले समय में हम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। ज्यादातर लोगों का गुस्सा निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि सब्सक्रिप्शन डालो। तो सब्सक्रिप्शन कितनी है? 5,000 रुपए, 7,500 रुपए। 5,000 या 7,500 रुपया RW का नाम लेकर के अगर हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ जाएगा या हम अपना रोष जता पाएंगे, तो वे भी मेरी समझ के हिसाब से वो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन दे दें, उसके बाद आप अपनी नाराजगी जाहिर करें किसी भी फॉरम पे, दैट इज अ गुड थिंग टू डू। बट खैर मेरा तो कार्यकाल खत्म हो ही गया 31 मार्च को, तो मेरा ये कुछ चीजें बोलने का औचित्य नहीं बनता। तो आगे की कार्रवाई में ऐसा था, जैसे हमने जनरल बॉडी में मीटिंग में जो हमने सर्कुलर दिया था, वो सब सर्कुलर हम पहले दे चुके हैं। हम लोग जो जो काम कर पाए पिछले 2 साल में, अगर लोग चाहें तो मैं उनको बता सकता हूँ। अगर लोगों ने पढ़ लिया हो एंड इफ दे आर हैप्पी और नॉट हैप्पी, दैट इज ओके। तो आगे हम फाइनेंसिस की चर्चा लंबित भैया करें, तो जैसा प्रधान जी या हाउस की इजाजत हो वो मैं ऐसा बता सकता हूँ जो हम लोगों ने काम किया। जो कुछ बड़े-बड़े या जो भी छोटे-बड़े काम हम लोगों ने करे, पीछे एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैंने बहुत विस्तार से बोला भी और लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी। तो मैं दोबारा कुछ उनमें से गिना सकता हूँ। सबसे पहले जो मेरे दिल को पसंद होने वाला काम है, वो अभी 2 या 3 दिन 4 दिन पहले हुआ। नवरात्रों के दिन थे, मुझे प्रधान जी का फोन आया कि रामनवमी की झांकी हमारे 14 सेक्टर मंदिर की तरफ आना चाह रही है। पिछले 20 वर्षों से वो रामनवमी की झांकी 14 सेक्टर की पेरिफेरल रोड से निकल करके लक्ष्मी नारायण गीता मंदिर सेक्टर 15 की तरफ जाती थी, परंतु पिछले 2 सालों से ये जो रामनवमी की झांकी है, ये हमारे सेक्टर 14 में आ रही है। पिछली बार श्री विवेजा जी के घर में आई थी और इस बार जो हमारा लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, वहां पे 27 या 28 तारीख को आई। तो ये हमारे पूरे सेक्टर वासियों के लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ है। भगवान श्री राम को चल करके हम सेक्टर वासियों को दर्शन देते गए। उसके बाद बहुत सारे बड़े-बड़े छोटे-छोटे काम हुए। एक जो बड़ा काम हम लोगों ने किया, सरकार के पैसों के साथ सेक्टर 1 14 सेक्टर के गेट नंबर 1 का निर्माण कार्य हुआ। इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। डिजाइन के बारे में सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, परंतु मेरा कहना यही है कि जितने भी प्रधान पहले आए रहे या आएंगे, वो अपने समर्थ और अपनी सूझबूझ के साथ काम को अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। आने वाले प्रधान उसको और अच्छा करें और ग्रीनरी करें और अपने विजन के साथ नया बनाएं। 1 नंबर को ना छेड़ के 2 और 3 को बना लें, 1 को और अच्छा कर दें। इसी में हम सब लोगों का बड़प्पन होगा। उसके बाद हमने एक कंपनी है जो डाइटिंग प्लान कुछ ब्रेकफास्ट कराती है, उनको हमने अपना कम्युनिटी सेंटर सुबह 3 घंटे के लिए रेंट पे दिया। उससे हमें कुछ धनराशि प्राप्त हुई, जिससे हमने कम्युनिटी सेंटर का कुछ रेनोवेशन किया है। आप लोगों ने सबने देखा होगा, आपको देख करके अच्छा लग रहा होगा। पहले एक छोटी सी कुर्सी और 2-3-4 टेबल और 4 कुर्सियां पड़ी होती थी प्रधान जी के ऑफिस में। अब एक सुंदर प्रोफेशनल टेबल है। ऑफिस भी हमने अलग कर दिया, लक्ष्मण मिर्जा ऑफिस बाहर की तरफ बना दिया। पूरे हाल में ऑफिस में लाइटें चेंज कर दी, फॉल सीलिंग करा दी, फैन चेंज कर दिए। आने वाले समय में उससे एसी भी बदले जा सकते हैं और अगर फ्लोर की भी घिसाई करके उस पर कारपेट लगा दी जाए तो थोड़ी सी धनराशि में कम्युनिटी सेंटर अगर ऐसा ही चलाना है तो हम उसको चला सकते हैं। एक हमें हाइड्रोलिक ट्रॉली दान करी है हाउसकीपिंग के लिए, श्री के कॉन्सर जी फाउंडेशन है, उन्होंने एक वाटर टैंकर हमारे पूर्व प्रधान श्री शंकर खंडेलवाल जी ने हमें दान किया।
जो फर्नीचर टेबल है वो भी कम्युनिटी सेंटर में श्री शमी कपूर जी ने दान किया। 2 कोरोना काल के अंदर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्री गणेशन रामचंद्रन जी ने दिए, वो भी हमारे कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है। भगवान ना करे कि हमें कभी फ्यूचर में ऐसे कंसंट्रेटर की जरूरत पड़े। म्यूजिक बॉक्स श्री अश्विनी धाम जी ने दिया। 100 प्लास्टिक की चेयर और 8 टेबल। कई लोग ये भी कहते हैं कि RW का जो चंदे का पैसा आता है सब्सक्रिप्शन का, प्रधान उसको चाय पानी के खर्चे पे खर्चा कर देता है। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या होली का फंक्शन हो, कोई भी पैसा सब्सक्रिप्शन में से हम उसमें इस्तेमाल नहीं करते। उस फंक्शन के लिए हम अलग से डोनेशन लेते हैं लोगों से और उसी डोनेशन के पैसे के साथ वो फंक्शन मनाते हैं। अगर हम पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते तो हम वो फंक्शन नहीं मनाते। तो उन्हीं डोनेशन के 15 अगस्त के पैसों में से कुछ पैसे हमारे पास बच गए थे, जो चाचा जी ने 1 लाख रुपए दिया था, उसी में से हमने 100 कुर्सियां और 8 टेबल भी RW के लिए इकट्ठे करे हैं। एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं और चौहान साहब गए थे, जो हमारा फरीदाबाद जिला है उसकी ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन खुद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। भी फरीदाबाद इतना बड़ा शहर होने के बाद भी उसकी हालत बड़ी दयनीय है, तो खुद इस ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन है। मैं और चौहान साहब गए थे, तो वहां पर हमने सीवरेज, ट्यूबवेल, पानी और 2-4 बड़ी समस्याएं रखी, जिसमें किशनपाल गुर्जर जी ने हमें ये 3 से 4 ट्यूबवेल लगाने के लिए ओके किया था। उसमें से 2 ट्यूबवेल हमारी पॉकेट नंबर 8 और पॉकेट नंबर 2 में लग गए हैं और 2 या 3 ट्यूबवेल और लगने की उम्मीद है, अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी उस हिसाब से जारी रखेंगे। तो 2 जो हमारे दोनों गेट है, 2 नंबर और 3, इनमें एक स्मॉल विकेट गेट बनाया है पैदल लोगों के आने जाने के लिए, जो पहले नहीं था। एक फॉगिंग मशीन हमें जरूरत थी, प्रधान जी ने खंडेलवाल साहब से बात करी तो उन्होंने फॉगिंग मशीन भी हमें डोनेट करी, जिसके साथ हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके सेक्टर में जब भी जरूरत होती है वो उससे हम फॉगिंग करा देते हैं। एक नया बुश कटर हमने खरीदा है। अकॉर्ड हॉस्पिटल ने RW सेक्टर को 31,000 रुपए का चेक दिया और उससे हमने बोर्ड बनाया और जो भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो उसमें पैसा खर्च हो गया। गवर्नमेंट के साथ मिलकर के जो हीट के कारण गर्मियों में सीमेंट के रोड जो उखड़ करके ऊंचे नीचे हो जाते हैं, इसमें भी हमने MCF को बार-बार फॉलो अप करके और वो रोड ठीक कराए हैं। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बुजुर्गों ने ये कहा कि RW को सारे ही काम, कोई खुद को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, MCF या हुड्डा से ही करवाने चाहिए फॉलो अप करके। हम यथाशक्ति इस काम को करते हैं, परंतु सभी लोग बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, ऑफिस जाते हैं, इतना टाइम सबके पास नहीं होता और सरकार का तंत्र आपको पता है कि हम कैसे उसको डेली बेसिस पे फॉलो अप कर सकते हैं। परंतु फिर भी अगर आप आकर के चेक करना चाहो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने सरकार से पीछे पड़ के करवाए हैं। और कई लोगों ने कहा कि कम्युनिटी जो ये हम पैसा इकट्ठा करते हैं ये आप ऐसे कामों में मत लगाइए। तो एक चीज लवजीत भैया और ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, जितना पैसा हमें इकट्ठा होता है, हम लोगों ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी रखी हुई है जिसमें 6 से 7 या 8 गार्ड है, एक मैनेजर रखा हुआ है, उसका हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है। वो खर्चा चलाने के लिए हमें सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। एक हमें MLA फंड मिला जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ ग्रीन वर्क का काम किया, ग्रीन बेल्ट को सुधारा सवारा। MLA साहब को पीछे वीरेंद्र चक्रवर्ती जी के टाइम पे एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था जिसमें 15-16 पार्कों को रेनोवेशन करने की फाइल आगे बढ़ाई गई थी। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वो फाइल पास हो गई और मखीजा जी के कार्यकाल में 6 से 7 पार्कों का स्वयं हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी उद्घाटन करके जा चुके हैं और 3 या 4 पार्कों का रेनोवेशन कार्य अभी चल भी रहा है। एक मोबाइल टावर 15 और 14 सेक्टर के डिवाइडिंग पे लगने के लिए बात चली थी, तो उसका भी पुरजोर विरोध सेक्टर 14 की RW ने सेक्टर 15 की RW के साथ मिलकर किया और उसको भी रोकने में पूरे सेक्टर वासियों ने सिग्नेचर कैंपेन चलाया और हमें सफलता मिली।
स्ट्रीट पार्किंग के बारे में भी काफी चर्चा हो रही है, उसके लिए हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और हमने अपनी बात को बड़ी दृढ़ता से ऊपर पहुंचाया। एक बार तो स्ट्रीट पार्किंग पे स्टे लग ही गया है, परंतु जो आगे होगा उसकी भी लड़ाई आरडब्ल्यू सेक्टर 14 लड़ने के लिए तैयार है। खुल्लर साहब की अध्यक्षता में बिजली के कार्य बहुत ही अच्छे हुए। टोटल मिला के खुल्लर साहब कितने ट्रांसफार्मर 44 ट्रांसफार्मर है पूरे सेक्टर 14 में। एक दिन इन्होंने प्रधान जी से बात की कि ये बारिश के सीजन में इनके अंदर ग्रास आ जाती है ऊपर, जो कि स्पार्किंग का एक कारण हो सकती है, तो मुझे इनको क्लीन कराना है, पर्टिकुलर बजट आप सैंक्शन कर दीजिए। अब दो तरीके हैं, या तो हम बिजली बोर्ड को फॉलो करते रहें और वेट करें कि कुछ ना कुछ खराब होता रहे, हम उनके पीछे पड़ के ठीक करा लें। एक ये कि आरडब्ल्यू 10, 15, 20 हजार रुपए अपने फंड में से खर्च कर देंगे और उसको ठीक करा दें। तो प्रधान जी ने कहा ठीक है, आपको एक मिनिमम बजट हम लोग सैंक्शन करते हैं, 44 के 44 ट्रांसफार्मर यार्ड क्लीन करा करके उसमें रोडी बजरी डलवा दीजिए, सो दैट कम से कम 1-1.5 साल तक हम बिना किसी ब्रेकडाउन के बिजली को ले सकते। तो ये काम भी हमें कई बार आरडब्ल्यू के फंड यूज करके करना पड़ता है। खुल्लर साहब इस बात को बताएंगे कि पिछले 6 महीने से जो बिजली के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएफ ने रिन्यू नहीं किया, जो एलईडी बदलते हैं, परंतु मैसेज पे तो 1 मिनट में आदमी लिखता है हाउस नंबर 405 के सामने की एलईडी नहीं जल रही। अब या तो खुल्लर साहब ये लिख के अपना पीछा छुड़ा लें कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन प्लेस बाय द एमसीएफ, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर हम ये लिखेंगे तो कहेंगे कि फिर आरडब्ल्यू कर कह रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि खुल्लर साहब ने एक मिनिमम बजट शायद 50 रुपए पर लाइट, है ना राइट, 50 रुपए पर लाइट के हिसाब से ये प्राइवेट लोगों से वो लाइटें ठीक कराते हैं। हर महीने हमारा 5-6 हजार रुपए से लेके 10,000 रुपया इसमें भी खर्च होता है। जो आप बार-बार सब लोग कहते हैं हमें ऑडिटेड रिजल्ट नहीं दिया, तो मैं आपको ये खर्चे पहले ही गिना सकता हूँ। तो अब अगर हम कहीं खुल्लर साहब ने ज्यादा खर्च कर दिए, कम कर दिए, तो इस बात की तो डिबेट में कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक तरफ हम चाहते हैं हमारी लाइट ठीक हो जाए, परंतु अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो खुल्लर साहब क्या करें? तो देन हियर ओनली वन ऑप्शन कि वो अपने विवेक से मिनिमम बजट खर्च करके और उसको वो ठीक करा दें। ऐसा ही हमारी भाभी जी आशु मेहरा जी जैसे हाउसकीपिंग का काम देखती हैं, पिछले साल हाउसकीपिंग का काम करने में इतनी ज्यादा दिक्कत आई है कि मैं बता नहीं सकता। लोगों को क्रिटिसाइज करने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाउसकीपिंग वाले काम नहीं कर रहे। उसका मेन कारण ये था, पीछे हाईवे बनने के कारण जो डंपिंग यार्ड है सेक्टर 14 के कॉर्नर पे जहाँ पे गैस एजेंसी है, वो डंपिंग यार्ड 1 साल में 6 महीने बंद रहा और हमें डंप करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती थी। तो ग्रीन वेस्ट उठा के डंप कहाँ पे करें? ट्रॉली है हमारे पास, लेबर भी हम खर्च करने को तैयार है, बट वी डू नॉट हैव डंपिंग स्पेस टू डंप दैट ग्रीन वेस्ट। तो उसके लिए भी हमने पीछे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ये मैसेज किया था कि जो भी हमारे पार्क मेंटेन करने वाले इंचार्ज हैं, हम उनका वो 10% पैसा नहीं काटेंगे, आप उस ग्रीन वेस्ट को उठा के कैसे भी गिरा दो। हमारे चौहान साहब ने अपने पार्क में से ग्रीन वेस्ट डिस्पोज ऐसे ही किया था। आरडब्ल्यू की परेशानी ये है कि हमारे दोनों ट्रॉलियों के ऊपर आरडब्ल्यू सेक्टर 14 लिखा हुआ है। हम ग्रीन वेस्ट को उठा के ऑथोराइज्ड डंपिंग यार्ड के अलावा कहीं पे नहीं फेंक सकते, जबकि प्राइवेट जो उठाने वाला आदमी है वो यहाँ से ले जाके कहीं भी फेंके, उसमें आरडब्ल्यू की या रेजिडेंट्स की जिम्मेवारी ज्यादा नहीं है। तो ये भी एक बहुत पीछे दिक्कत हमें महसूस हुई। फॉगिंग का कार्य हम लोग जैसे डोनेशन से चलाते हैं, मेन सेक्टर का जिम पीछे हमने रिपेयर किया। फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जितने भी हमने फंक्शन किए हैं ये सब लोग डोनेशन के पैसों से किए हैं, आरडब्ल्यू का पैसा इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। 15 अगस्त का फंक्शन बहुत ही बढ़िया हुआ था, हर घर तिरंगा जैसे प्रधानमंत्री जी का इस बार आह्वान था, उसमें भी BR भाटिया जी हमारे चेयरमैन थे और BK बंसल सोसाइटी जिन्होंने हमें एक हाइड्रोलिक ट्रॉली दी है, उन्होंने हमें तिरंगे भी दिए और झंडा लहराने के लिए डंडे भी दिए, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा 15 अगस्त को हम लोगों ने स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया। रुपिंदर कौर जी ने बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स कराए बच्चों के, महिलाओं के। रिलीजियस एक्टिविटीज भी हमारे सेक्टर में होती रही। होली का उत्सव मनाया गया, श्री किशनपाल गुर्जर जी उसके मुख्य अध्यक्ष थे। रामलला की झांकी पिछले साल भी आई, इस बार भी आई।
अग्रवाल समाज ने कुल देवी का आह्वान किया। अग्रवाल से वो यात्रा चल के हमारे 15-14 सेक्टर के मंदिर और कम्युनिटी सेंटर में आई। एक गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 15 से बड़ी अच्छी शोभा यात्रा निकली, मेन गेट से होते हुए मंदिर के सामने से निकली। ब्रह्म कुमारी जो मंदिर के सामने फ्लैट में उनका नया आश्रम बना है, उन्होंने भी 15 अगस्त को एक बहुत ही सुंदर झांकी निकाली और वो भी एक बहुत अच्छा काम रहा। इसी ऑडिटोरियम में राम लीला का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष हमारे श्री दिलीप वर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं। एक मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु एक पूरे सेक्टर वासियों ने मिलकर हर शनिवार को हम लोगों ने रामायण पाठ करते हैं सेक्टर 14 मंदिर में। मंगलवार को आंटियां कीर्तन करती हैं, शनिवार को हम कीर्तन और रामायण का पाठ करते हैं। फिर आशु मेहरा जी और रुपिंदर कौर जी ने रिलीजियस ट्रिप टू डिफरेंट गुरुद्वारा, मथुरा, वृंदावन, अक्षरधाम ये भी किया आरडब्ल्यू के सहयोग से और लोगों की स्पॉन्सरशिप से। हेल्थ चेकअप कैंप लगे, वैक्सीनेशन कैंप लगे, वोटर आईडी कार्ड के लिए कोशिश करी। पुलिस ने एक नशा मुक्ति की शपथ करवाने के लिए कहा, पुलिस और मैंने आगे बढ़ करके वो काम कराया। डोर टू डोर सैनिटाइजेशन करने का काम चलाया। एक एमसीएफ कमिश्नर यशपाल यादव जी ने वेस्ट मैनेजमेंट में सेमिनार भी दिया हमारे यहाँ पे। डांस क्लासेस भी फ्री चला रहे हैं आरडब्ल्यू के सहयोग से रुपिंदर कौर जी और आशु मेहरा जी सेक्टर 14 में। तो यही कुछ कार्य हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले ही बता दिया, बिजली, पानी, सीवरेज, हाउसकीपिंग और साफ सफाई, इनकी डे टू डे समस्या के साथ जो हमारे चेयरमैन डेजिग्नेटेड है वो जूझते ही रहते हैं और करते ही रहते हैं। इसी कारण से मुझे लगता है कि सेक्टर 14 का लिविंग स्टैंडर्ड बाकी सब सेक्टरों से कुछ अच्छा ही है। इस बात पे आपको तालियां बजानी चाहिए। जब मैं सेक्टर 14 का जनरल सेक्रेटरी बना तो मैंने एक प्रोग्राम कराया वॉइस ऑफ फरीदाबाद। तो चैनल वाला आया तो 50-60 लोग आ गए। उसने कहा कि जी आपने क्यों बुलाया हमें, आपके सेक्टर की तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ हमारे को भी आप देखना, लोग ऐसे बनाएंगे जैसे सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त हमारा सेक्टर 14 ही है। तो कहता जी पिछले हफ्ते मैंने सेक्टर 8 में करा था, उनके तो सेक्टर में गायें घूमती रहती हैं, उनके सेक्टर में तो जगह जगह के कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, हमारे यहाँ पे गाय नहीं घूमती, हमारे यहाँ पे कुत्ता भौंकता है। हमारे यहाँ पे गंदगी के ढेर नहीं है तो ग्रीन वेस्ट के ढेर है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आई वुड लाइक टू विश गुड लक टू द अपकमिंग टीम, जो भी आए तीनों कैंडिडेट में से, और वो जी जान लगा करके पुरानी टीम के साथ अगर वो चाहेंगे कंधे के साथ कंधा मिला करके अपने सेक्टर 14 को आगे ले जाएं। एक और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे शांतिपूर्वक आपने मुझे सुना तो सबसे छोटा होने के नाते ये मेरी इच्छा है कि हम इस पूरी प्रोसीडिंग को 2 घंटे चले या 3 घंटे चले, इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाते रखें तो हमारे सेक्टर 14 की गरिमापूर्ण स्थिति को बनाए रखेगा। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज है। मेरे दोस्त रोज मुझसे पूछते हैं कि ये सेक्टर 14 का इलेक्शन हो रहा है या कोई एमपी एमएलए का इलेक्शन हो रहा है। रोज सोशल मीडिया पे कोई ना कोई प्रचार हो रहा है। प्रचार करना अच्छी बात है, पॉजिटिव प्रचार करिए, भाईचारे में प्रचार रखिए। लास्ट में यही उम्मीद करते हुए कि हम ऐसे ही संयम के साथ आज की सभा को रखेंगे। मेरा आप सब लोगों को पूरे धन्यवाद और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे वित्त सचिव श्री नवविंद जी को बुलाना चाहूंगा, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बता देंगे।